वेरी गुड इवनिंग। मैं आज आपको अभी लास्ट वीडियो में सीटी होल एब्डोमेन कॉन्ट्रास्ट दिखाया था मैंने और चेस्ट के बारे में बताया था। अभी क्या है, मैं आपको एमआरआई का होल एब्डोमेन कॉन्ट्रास्ट दिखाता हूँ कि एमआरआई होल एब्डोमेन कैसे करता है। ये क्या कहता है, इंटरफेस है। ऐसा एमआरआई का इंटरफेस होता है। सपोज आप इसमें गए, ठीक है, न्यू एग्जामिनेशन में गए और अपना पेशेंट सेलेक्ट किया, जैसे राज, पेशेंट का नाम सपोज कुछ भी हो, XYZ, उससे कोई वो नहीं है, कुछ भी नाम है, तो हमें इस तरह इंटरफेस मिलता है और हमने ये ऐसे सेलेक्ट, भाई एज, ये वेट है ना पेशेंट का, ये पेशेंट का वेट या कुछ उसको डालना मैंडेटरी है, ठीक है। अब आप पेशेंट का वेट आप पता कर सकते हैं, जो भी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालिए, ठीक है। तो जैसे सपोज इसका 80 किलो वजन था, तो मैंने इसका ऑलमोस्ट थोड़ा 100 ले लिया, तो हम 5 किलो एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना हम, क्यों हम इसको वेट डालना ज़रूरी है, जैसे सिटी में हमने नहीं डाला था, एमआरआई में क्यों डाला है, क्योंकि जितना हम वेट उतना ही मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसके हिसाब से लगती है, उस हिसाब से हमें सिग्नल्स आएंगे, ठीक है। इसलिए वेट डालना हमेशा ज़रूरी ही रहता है। हमारा जो भी मैग्नेट है उतनी फोर्स पे, उतने मैग्नेटिक पावर पे काम, उस तरह का काम करेगा, इसलिए वेट कंपलसरी है डालना। कंफर्म एंड प्रोसीड किया, इंटरफेस खुल गया हमारा, ठीक है। अब मैं इसके प्रोटोकॉल उठाऊंगा। हमने अलग अलग इससे प्रोटोकॉल बना रखे हैं, ठीक है। मैंने एमआरआई होल एब्डोमेन का बना रखा है, तो जैसे अब जो आपको आता है तो आप धीरे धीरे बनाइए, नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस रहता है, कैसे करते हैं, तो ऐसा चलता है। अभी ये हमने ये ले लिया, मैं आपको जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा। अभी देखिए पेशेंट जो है इस साइड लेटा हुआ है, ठीक है, हेड इस साइड है उसका और फुट अंदर की तरफ, और हमने आपको कॉइल दिख रही होगी, अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो वो कॉइल दिख रही है आपको, तो इसको हम एब्डोमेन कॉइल बोलते हैं, और ये हमने इसको एब्डोमेन कॉइल बोलते हैं, और उसके ऊपर हमने एब्डोमेन कॉइल लगा रखी है। तो कानों के लिए हमने इसको, दो चीज़ों के लिए, कान के लिए हमने प्रोटेक्शन लगा रखी है, एक तो नॉइस कम हो, ठीक है, दूसरा जो हम इसको लगा रहे हैं, जो कान में लगाया है हमने, मतलब हेडफोन टाइप, तो ये क्या है, ये क्या है, एक तो इसको नॉइस को कम करेगा, मतलब मैग्नेटिक जो नॉइस है, जो साउंड ज़्यादा कर रही है उसको कम करेगा। दूसरा क्या करेगा, वो काम, उसका क्या काम है कि हम जब उसको ब्रीथ होल्ड का इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो प्रॉपर ब्रीथ होल्ड करेगा। अभी क्या है, बार बार कह रहा है कि ब्रीथ इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर दीजिए और इंटरकॉम करो ब्रेथ होल्ड इंस्ट्रक्शंस के लिए, ठीक है। पेशेंट को बोलना है कि आराम आराम से सांस लेते रहिए, आराम आराम से सांस लेते रहिएगा, तेज तेज सांस नहीं लेनी है, ठीक है। कंटिन्यू स्टार्ट कर, और आपको हमेशा ये देखना है कि ये ग्राफ जो है ना, ये प्रॉपर ग्राफ आना चाहिए। मतलब ये, अगर आपका ये एब्डोमेन का ग्राफ नहीं आ रहा है ना, अगर आपका ये रेस्पिरेटरी नहीं आ रहा है, तो आपको देखना है कि कोई दिक्कत तो नहीं है आपके रेस्पिरेटरी में और वगैरह वगैरह, ठीक है, ठीक है। तो प्रॉपर हमेशा ब्रीथ होल्ड और ये सब चेक कर लेना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी आना चाहिए आपका, अगर आपने रेस्पिरेटरी लगाया है पेशेंट को, ठीक है। प्रॉपर ब्रीथ होल्ड के इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर देने हैं पेशेंट्स को, से कंटिन्यू रखना है, ब्रीथ होल्ड इंस्ट्रक्शंस देने हैं, ठीक है। अब ये सब कुछ तो मैंने, जो हम करते हैं टास्क, जो परफॉर्म करते हैं एज अ एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट, जो हम टास्क परफॉर्म करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अभी क्या, हम थोड़ा सा ये कर लिया हमने, अब हम थोड़ा सा पेशेंट की हिस्ट्री जानेंगे कि वो हमारे होल एब्डोमेन क्यों करवा रहा है। अभी पेशेंट की एज 57 ईयर्स है, ठीक है। तो 57 ईयर्स में इसको क्या, 57 में इसको मेनोपॉज हो रखा है 2019 में ही, ठीक है। और इसको क्या हो रहा है, ये हमारे पास जो है सिस्टिक लीजन करके आया, सिस्टिक लीजन है, ठीक है। और इसको सिस्टिक लीजन है और गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड है और मल्टीपल कैलकुलर है, ठीक है। ये सब उसके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में है, ठीक है। और इसका एमआरआई, और अभी हमारे पास ये एब्डोमेन, एमआरआई एब्डोमेन के लिए करने के लिए आया। अभी हम कोर की प्लान करेंगे T2, ठीक है। अभी हमें एब्डोमेन का एरिया लेना था, हमें ये लेना है। अभी देख रहे हो आप, इसके अंदर ये एरिया छोटा पड़ रहा है, कवर नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको बढ़ाओ, स्लाइसेस बढ़ाओ, ठीक है, स्लाइसेस बढ़ा दो, थोड़ा सा FH बढ़ा दो, ठीक है। राइट लेफ्ट बढ़ा दो, जो जो आप बढ़ा सकते हैं, जो जो आपके हाथ में चीजें बढ़ाने के लिए वो बढ़ा दो, ठीक है। सब में देख लेना है, कोर, एक्सियल और सैच, स्टार्ट कर देना है, बस कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है ये, ठीक है।
सिंपल सिंपल चीज़ों को सिंपल रखना है, जितना आप सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है, जितना आप सिंपल करेंगे चीज़ों को, जितना आसानी से चीज़ों को करेंगे उतना आसान रहता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें। ठीक है, आपके ऊपर है कि कैसे कैसे आप चलाते हैं। ठीक है, ये कोर का प्लान कर दिया हमने। फिर वो कह रहा है ब्रीथ होल्ड के लिए इंस्ट्रक्शन देना, पेशेंट बहुत तेज हाइपर ना हो जाए, आराम आराम से सांस ले जो नॉर्मल लेते हैं। ठीक है, अभी रोकने के लिए नहीं कह रहा, बस इंस्ट्रक्शंस देने को कह रहा है। बस आओ अपना चलता रहेगा, परफॉर्म होता रहेगा। कैलिब्रेट करती है मशीन। ठीक है, कैलिब्रेट का मतलब वो अपने फिर जो उसको एरिया लेना है उस एरिया के लिए प्लान करती है, फिर उस एरिया के हिसाब से उसको पूरा डिस्टिंग्विश करती है, फिर उसका स्टार्ट होती है। अब जैसे ये ग्रेनी आ रहा है, अब जैसे आप देख रहे हो ये ग्रेनी क्यों आ रहा था, ये देख रहे हो ये आर्टिफैक्ट है, ये किसका आर्टिफैक्ट है, ओवर सैम्पलिंग का आर्टिफैक्ट है। ओवर सैम्पलिंग कैसे हुई है, ये सैंपल कैसे हो गया ऊपर से, क्योंकि हाथ जो पेशेंट ने था ना वो अपने चेस्ट पे रख रखा था, हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी तो भी उसने चेस्ट पे, क्योंकि हो सकता है पेन हो रहा, फिर हमने उसको दोबारा सीधा करवाया, उसको इंस्ट्रक्शंस देना। आपको देख रहे हो हाथ मुड़ा हुआ दिख रहा है आपको, तो ये फैट जो है ना, फैट सेपरेशन की वजह से, फैट की वजह से उसका और बोन की वजह से उसका आर्टिफैक्ट आ रहा था। जैसे हमने वो करवाया अभी हो गया, अभी वो रिड्यूस हो गया, अभी देखो पहले से बेटर हो गया। ठीक है, बट ये आर्टिफैक्ट तो पहले ही आ गया, तो अब इसमें चेंजेस नहीं होंगे, बट अभी ठीक है। ये हमारा कोर आ गया, तो हमारा बेस आ गया, जो जैसी चीज़ें पढ़ी हैं वैसे करना है, कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा नीचे रखना है, देख लेना सब में, थोड़ा सा एपी बढ़ा दो आप। ठीक है, आरएल बढ़ा लो थोड़ा। ठीक है, बस वैसे आप नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फैट को लेने की ये जो एरिया है फैट का है, तो इसको लेने की जरूरत रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, बट आप ले लो तो बेटर ही है। अगर सपोज उसको कुछ और उसकी वजह से फाइंडिंग्स हो रही है तो वो देखने को मिल जाए हमें। अब हमें देखने को क्या क्या मिल रहा है, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है हमें, ब्लैक सा दिख रहा है आपको, ये देखो, ये गॉल ब्लैडर में इतना बड़ा स्टोन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए भैया कि क्या देखना है, किस लिए प्लान हो रहा है। अब ये डक दिख रही है आपको, MRCP इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको उसको देखना है तो डेडिकेट आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या देखते हैं। ठीक है, एक तो हमें ये फाइंडिंग मिल गई जो हमें अल्ट्रासाउंड में थी। हमें भी चेक करते रहना है कि अगर हम जो कि उसको फाइंडिंग वो है भी कि नहीं है, हमारे पास जो आया है वो हमारे सीखने के लिए बेटर है, हमारे पढ़ने के लिए भी बेटर है, हमारे जानने के लिए भी बेटर है चीज़ें। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दिए, सीधा कर दीजिए। ठीक है, ये एक्सेल का प्लान हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने क्या क्या लिया है इसके लिए, अब अपर एब्डोमेन के लिए, फिर लोअर एब्डोमेन प्लान करें। होल एब्डोमेन कौन सा, अपर एब्डोमेन प्लान लेंगे, फिर लोअर एब्डोमेन, फिर अपर एब्डोमेन, फिर लोअर एब्डोमेन कॉन्ट्रास्ट, फिर अपर एब्डोमेन कॉन्ट्रास्ट, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास एक्सेल आ गया। अभी मुझे क्या करना है, डिफ्यूजन का प्लान करना है। मैंने क्या क्या लिखा है, कोर लिया है, T2 एक्सेल लिया है, T2 स्पर एक्सेल लिया है, डिफ्यूजन लिया है, और एमडिक्सन लिया है। इसका क्या एक्सेल में होल्ड, ब्रेथ होल्ड सीक्वेंस है। ठीक है, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, बाकी इतना मैं और आपको प्रोसीजर बाय प्रोसीजर दिखाता रहूँगा। ठीक है, कोई डाउट रहा करे तो आप इसको पूछ लिया करिए। ठीक है, कमेंट सेक्शंस में, या जो भी जैसा भी लगे आपको पूछने का। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी रहेगी। ठीक है, 20-25 मिनट की हो सकता है रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि हमें होल एब्डोमेन कॉन्ट्रास्ट करना है। अपर एब्डोमेन कॉन्ट्रास्ट, पहले अपर एब्डोमेन प्लेन करेंगे, फिर लोअर एब्डोमेन प्लेन करेंगे, फिर हम लोअर एब्डोमेन कॉन्ट्रास्ट करेंगे डायनेमिक में, फिर अपर एब्डोमेन, फिर लोअर एब्डोमेन कॉन्ट्रास्ट करेंगे। तो सीक्वेंसेस ज़्यादा चलेंगे और स्कैन ज़्यादा टाइम का रहेगा, और हमें चीज़ सीखनी भी ज़्यादा है। ठीक है, और टाइम टेकिंग रहता है। CT और MRI में कंपैरिजन ही यही है। ठीक है, टाइम टेकिंग भी है स्कैन, ये MRI के जितने भी स्कैन होते हैं वो टाइम टेकिंग रहते हैं। ठीक है, ये जो सर्वे के नीचे से हैं ये हमारे सारे लोअर एब्डोमेन के प्लान है। ठीक है, अब ये देखो ये ज़्यादा ही नीचे हो रखा है सर्वे में, तो इसको ऊपर ले आओ। ठीक है, प्लान आप कर दो इसका सर्वे के लिए कि आपको रीजन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए।
अब ये 3 बैंड क्यों आ रहे हैं? आप सोच रहे होंगे ना कि ये 3 क्यों आ रहे हैं? 3 इसलिए आ रहे हैं कि हमें एक्सियल कोड शायद तीनों अपनी अपनी इमेज देंगे, अपना अपना सिग्नल आएगा, इसलिए वो 3 बैंड दिख रहे हैं आपको। ठीक है, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, आराम आराम से इसको 2-4 बार आप वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे, आपको समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें कि हाँ कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। बस एक बार आप लॉजिक समझ गए तो फिर बस उसके बाद दिक्कत नहीं होगी हमारा सीखने में। ठीक है, आपने इसमें भी देख लिया, हाँ भैया प्लान हो गया है, थोड़ा सा आप यहाँ तक ला लीजिए, दिख रहा है आपको। ठीक है, यूट्रस के लेवल से बस बस इतना किया, एक्सेप्ट कर लिया, बात खत्म। ठीक है, बाकी इसको चलने दीजिए, आगे आगे जैसे जैसे होगा बता दूंगा मैं आपको। सारा प्लान दिखा तो दिया ही है मैंने। ये होल्ड इसमें करना है, इसमें डिफ्यूजन ही है ये। ठीक है, इस पर चल ही रहा है, तो मैंने क्या लिया, T2 कोर ले लिया, T2 एक्सेल ले लिया, T2 स्पर ले लिया, डिफ्यूजन ले लिया और एमडिक्शन। ज़्यादा नहीं वो करना है क्योंकि एसिडी बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, और पेशेंट उतनी देर लेटेगा कि नहीं लेटेगा वो भी एक बात रहती है। तो जितना हमें जितनी रिक्वायरमेंट है सीक्वेंसेस की उतनी ही चलाइए, एक्स्ट्रा मत चलाने लग जाइए, ये भी एक ध्यान रखने वाली चीज़ है। ये आ गया इसका सीक्वेंसेस। ठीक है, पेशेंट ने उतनी अच्छी तो ब्रीथ होल्ड नहीं की, थोड़ा तो उसने ट्राई किया, बाकी छोड़ दिया उसने। ठीक है, अभी हम उसका अपर एब्डोमेन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोअर एब्डोमेन करेंगे। लोअर एब्डोमेन का हमारा सर्वे आ गया। ठीक है,